रमजान और कुरान के दरमियान ताल्लुक। पहला ताल्लुक रमजान में नुज़ुल कुरान। कुरान करीम को रमजान उल मुबारक से और रमजान उल मुबारक को कुरान करीम से एक खास ताल्लुक हासिल है। वह ताल्लुक है इस माह मुबारक में कुरान करीम का नाजिल होना। इस मुबारक माह की एक बाबरकत रात में अल्लाह पाक ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान करीम नाजिल फरमाया और उसके बाद हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होता है और तकरीबन 23 साल के अरसे में नुज़ुल कुरान का यह सिलसिला मुकम्मल हुआ। कुरान करीम के अलावा दीगर तमाम सहीफ़े भी रमज़ान मुबारक में नाज़िल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसहफ़े इब्राहिमी और तौरात व इंजील सबका नुज़ूल रमज़ान में ही हुआ है। दूसरा ताल्लुक दोनों का मकसद एक है। कुरान और रमज़ान दोनों ही का मकसद मुसलमान को मुत्तकी बनाना है। कुरान पाक रमज़ान का मकसद बताते हुए फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और कुरान खुद को अपने बारे में फरमाता है, ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं। ये हिदायत है मुत्तकीयों यानी अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए। तीसरा ताल्लुक रमज़ान और कुरान दोनों शफ़ाअत करने वाले हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैंने इसको दिन में खाने पीने से रोके रखा, इसके लिए मेरी शफ़ाअत कबूल कर ली जाए। और कुरान कहेगा, या अल्लाह, मैंने रात को इसको सोने से रोका, इसके लिए मेरी शफ़ाअत कबूल कर ली जाए। बस दोनों की शफ़ाअत कबूल कर ली जाएगी। रमज़ान उल मुबारक की खास रहमतों और बरकतों से हिस्सा हासिल करने के लिए इस माह में कसरत से कुरान पाक की तिलावत करें।